हेलो एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने आपसे ये कहा हो कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए? नहीं ना? क्योंकि समय के साथ हम सभी की ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, और सब कुछ मिल जाने के बाद भी एक खालीपन ज़िंदगी में हमेशा रहता है। सो हाउ डू वी गेट दैट कंटेंटमेंट इन लाइफ? आज द माइंडफुल लाइफ में हम इसी को समझेंगे, और इसे समझाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं, लाइफ कोच और आर्ट ऑफ लिविंग फैसिलिटेटर अंजू पहाड़ी जी। अंजू जी, बहुत-बहुत स्वागत है द माइंडफुल लाइफ में आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अंजू जी, आज हम एक्सेप्टेंस इन लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे आपसे कि कैसे हम लाइफ में वो संतुष्टि लेकर आएँ। सो आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने इतने लोगों को अब तक आप गाइड कर चुकी हैं। आई एम श्योर आप हमें बहुत अच्छे से समझा पाएँगी। इससे पहले कि मैं अंजू जी से बातचीत शुरू करूँ, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारा ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मेरा सबसे पहला सवाल अंजू जी आपसे यही है कि डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग में तो हमें ये बात समझ में आती है कि लाइफ में जो है उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन कोई भी बदलाव जीवन में एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी चेंज लाना आसान नहीं होता लाइफ में? हाँ, अब सुमेधा जी, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम ये पाएंगे कि हर चीज बदल रही है, कॉन्स्टेंटली हर चीज चेंज हो रही है। पर कहीं पे जब हमें खुद को हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव आए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बदलाव सामने वाले की तरफ से आए। हमारे सामने जो है वो बदले, तो इससे हमारे आसपास की चीजें बदल जाएंगी। जबकि अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहला, द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज और यू हैव द पावर टू चेंज इज योर ओन सेल्फ। अपने आप को जब तक हम नहीं बदलेंगे, या अपनी कोई एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम पहले अवेयरनेस में आए कि वो क्या चीज है जिसको हम बदलना चाहते हैं और जिसके बदलने से इम्पैक्ट होगा, तो उस चीज पे जब हम फोकस करते हैं तो पहला कदम हमारा वो है चेंज की तरफ। अदरवाइज चेंज इज कांस्टेंट। प्रकृति को देखो, हर चीज बदल रही है, एक के बाद एक रूटीन है उसका बदलने का। अपने आसपास हमारी फीलिंग्स बदलती रहती हैं। आपने देखा कि जिस चीज के बारे में हमारी आज एक फीलिंग है, उसी के बारे में थोड़ी देर बाद हमारी फीलिंग बदल जाती है। तो चेंज तो इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। एक चीज़ बताएँ, कुछ लोगों को भाग्य से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलता आसानी से, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जिन्हें नहीं मिलता भाग्य से, उनके जीवन में संतुष्टि आम तौर पर काफ़ी कम रहती है। तो अगर संतुष्टि ही नहीं होगी तो फिर खुशी कहाँ से आएगी? संतुष्टि के बारे में मैं ये कहूंगी सुमेधा, कि संतुष्टि जब हम, हमारा माइंड की टेंडेंसी है कि वो वैसिलेट करता है अपने फ्यूचर में या फिर अपने पास्ट में। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में हम इस बात को देखें कि हम वो कौन सी चीजें हैं सबसे पहले जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, ये देखें कि हमारे को क्या दिया है ऑलरेडी भगवान ने। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास एक एक अच्छा शरीर है जिसमें सुनने समझने की शक्ति है। तो ये सब चीजों की तरफ जब हम पहले ही ग्रेटफुलनेस की तरफ जाते हैं तो मन में थोड़ा सा ढाढ़स बढ़ाता है। ऐसे नहीं है, उन लोगों में नहीं है जहाँ पे रियली अपने शरीर के साथ भी किसी किसी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर जब हमारे पास एक सुंदर शरीर है और एक अच्छा मन है, एक काम करने वाली क्रिया शक्ति के साथ एक अच्छा बुद्धि हमें मिली है, तो फिर स्ट्रगल उसमें मजा कुछ और ही है। जो कुछ हमें अपनी मेहनत के साथ मिलता है, उसको पाने में जो खुशी है वो कुछ अलग है। ऐसे जो हमें पड़ी हुई चीज मिल जाए, ऐसे तो कोई जूल हमें पड़ा हुआ मिल जाए, कोई हीरा भी हमें मिल जाए, तो शायद हम उसकी मूल्य ना आंक सके। जब हमने उसको मेहनत करके कमाया हो और खरीदा हो, तो उसका मूल्य हमारे मन में कुछ और ही होता है, और उसकी खुशी, उसको पहनने की, उसको ओढ़ने की खुशी कुछ और ही होती है।
बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन कई बार अंशु जी लाइफ़ में जो कुछ भी हमने कमाया होता है, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। तो फिर और पाने की चाह तो रहेगी ना, जब वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी नहीं हैं, जो हमारे पास हैं। हुँ, तो ये कब हमारे मन में आता है कि हमारे पास जो है वो काफ़ी नहीं है? ये विचार हमारे मन में कब आता है? ये हुँ, विचार हमारे मन में तभी आता है जब हम इसको कंपैरिज़न करते हैं किसी चीज़ से, या फिर किसी और का सामने से देख के उसके साथ, या फिर जो हमारे पास पहले था वो अब नहीं है, उस बात को सोच के कंपेयर करते हैं, तब हमारे मन में ये विचार आता है। या फिर हम फ्यूचर देखते हैं कि अरे उसको ये सब मिलने वाला है और मेरे पास नहीं है, तो फिर हमारे मन में ये विचार आता है। तो ये विचार दोनों ही जो है एक ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड है जो या तो हो चुकी है या होने वाली है। तो हम अब इस प्रेजेंट मोमेंट में जब हम रुकेंगे, यहाँ पे रहेंगे, इस वक्त हमारे पास क्या है, और ये ग्रैटिट्यूड जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइफ में, तो आई थिंक इस सवाल का जवाब हमें अपने आप मिल जाएगा। छोटी छोटी चीजें हमें बहुत खुशियां देती हैं सुमेधा। आपने देखा होगा कि अब आजकल के सिचुएशन, ये कोविड सिचुएशन है, इससे पहले हम कितना भाग दौड़ में लगे हुए थे। अरे हमारे पास वक्त नहीं है किसी से मिलने का, किसी के पास जाने का, और अब हमारे पास ढेर सारा वक्त है। पहले हम अपनी फैमिली के साथ तरसते थे कि हमारे पास फैमिली के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। अब हमें ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठे। पहले घंटों हमारे निकल जाते थे सड़कों पे अपनी गाड़ी में बैठे हुए, अब सड़कें खाली हैं और हमारे पास गाड़ी भी है, फिर भी हम बाहर नहीं जा सकते। ये देखो, ये इस वक्त हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और उसके हिसाब से छोटे-छोटे प्लेजर्स में, छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर ही खुशियाँ मिलती हैं, ये बात आप समझिए। हुँ। बहुत अच्छी बात आपने कही, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड बड़ा इम्पोर्टेंट है। बट डू यू थिंक वी शुड वर्क टुवर्ड्स बीइंग एक्सेप्टेड और वी शुड एक्सेप्ट अदर्स फर्स्ट? ये एक इसके बारे में एक्सेप्टेंस कहाँ से आता है सुमेधा? हम ये कहें कि प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, तो वहां पे लैक ऑफ लव होता है। जहां जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको पूरा होल एंड कंप्लीट एक्सेप्ट, मतलब वहां एक प्रश्न ही नहीं उठता एक्सेप्टेंस का। वो तो है ही, वो एक ग्रांटेड ले लिया जाता है कि सब चीजों पे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब किसी को हम ये कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लो, तो वहां पे ये प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि हमने वहां पे जजमेंट लगाई है अपनी, किसी ना किसी तरह से हमने उसको तोल ताल के मोल भाव करके देखा है अपनी जिंदगी से कि कैसे इसको लेना चाहिए, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो जजमेंट जब आती है तभी एक्सेप्टेंस का सवाल वहां पे उठता है। अरे ये चीज एकदम प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अगर आप मेरे से पूछो, तो अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो जैसा जैसे मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्टेंट है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। प्रेजेंट मोमेंट में रह के अगर हम नॉन एक्सेप्टेंस में रहते हैं, तो हम अपने आप के साथ क्या करते हैं? जब हम नॉन एक्सेप्टेंस में रहते हैं तो हमारे अंदर किस तरह की फीलिंग जागृत होती है, कौन से इमोशंस हमारे अंदर होते हैं? जब हम नॉन एक्सेप्टेंस में रहते हैं तो हमारे अंदर मे बी फ्रस्ट्रेशन रहती है, किसी तरह का गुस्सा रहता है, नहीं, खुद हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं। तो ये सारी बिल्कुल। चीजें, ये सारी नेगेटिव इमोशंस क्या है? क्या आप इन इमोशंस के साथ जीना चाहोगे? क्या आप इमोशंस हमेशा के लिए रखना चाहोगे? हेल्पलेसनेस की सिचुएशन रखना चाहोगे? फ्रस्ट्रेटेड रहना चाहोगे? अंदर ही अंदर गुस्सा रहता हो, मुंह पे आपकी मुस्कुराहट रहती हो, इस तरह की सिचुएशन में आप रहना चाहोगे? मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहोगे। तो हमने जैसे ही किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया, हम ये देखें कि हम उसको पैसिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम उसको एक्टिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम उसको पैसिवली एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर हम उसी सिचुएशन में हैं जहां से हम शुरू हुए थे कि वो फ्रस्ट्रेशन हम एक्सेप्ट कर लिया, राइट? पर एक्टिव एक्सेप्टेंस के साथ हम क्या करते हैं कि अभी ये सिचुएशन है,
अभी इस वक्त ये ऐसा है, तो इसके बारे में सोच समझ के यूजिंग माय होल विजडम इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी इस वक्त ये सिचुएशन है कि आपके घर में कोई चोर आ गया है, राइट? और आप इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, ऐसी ही सिचुएशन है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? तो क्या करें? आप एक तो एक्सेप्ट कर लें और आप बैठे रहें और चोर को जो कर रहा है वो करने दें। और पैसिव एक्सेप्टेंस ये हुआ। एक्टिव एक्सेप्टेंस ये हुआ कि हमने एनालाइज किया सिचुएशन कि क्या वो चोर आर्म्ड है या अनआर्म्ड है, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं यूज करके इस वक्त अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। तो ये हुआ एक्टिव एक्सेप्टेंस। क्या मैं अभी फोन कर सकती हूँ, या फिर कोई ऐसा नंबर है क्विक डायल पे जिसको मैं लगा दूं जिससे मेरी हेल्प के लिए कोई आ सके। आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक्सेप्टेंस वही हो सकता है जहाँ प्यार होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये। वाक़ई हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसी को हम अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं। तो प्यार अपने आप से भी करना बहुत ज़रूरी है। और क्या ये मुमकिन है कि हम अपने आप से प्यार ना करें पर हम दूसरों को प्यार दें? मेरे हिसाब से सुमेधा कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, वो प्यार जो आपके पास है वो ही आप आगे दे सकेंगे, हाँ? अगर आप खुद के साथ प्यार करते हैं, जो क्या आपके पास है ही नहीं वो आप कैसे बांट सकते हैं? जो आपके पास होगा वही आप बांट सकते हैं। तो पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज कीजिए। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है। और फिर ये देखिए कि नेचर हमें बहुत इस तरह का प्यार किस तरह करना है, ये हमें नेचर सिखाती है। जब हम माँ बनते हैं तो हमने कभी अपने बच्चे की को एनालाइज नहीं किया, या उसके ये नहीं देखा कि ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये मोटा है, किस तरह। जो भी हमें नेचर ने दिया हम उसको गले लगाते हैं, पूरे मन से अपने बच्चे को प्यार करते हैं। और जो वो मातृत्व की जो एक भावना है, वो जो एक प्यार है, वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और एक संपूर्ण तरह की चीज है, वो है प्यार। तो पहले हम बहुत अपने आप से प्यार करें और फिर ही हम वो चीज आगे दूसरों को दे सकते हैं। अगर हम खुद खुश नहीं हैं, अगर हम खुद अपनी कंपनी में बोर हो जाते हैं, तो आप ये बताओ दूसरे हमारे साथ बैठेंगे तो कितने बोर होंगे। तो खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएँगे और एक्सेप्टेंस तभी आती है जब हम प्यार देते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जिनके ना कई अनरियलिस्टिक ड्रीम्स होते हैं और वो उन ड्रीम्स के बोझ के साथ जीते रहते हैं। उन्हें खुद भी पता होता है कि वो उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उन अनरियलिस्टिक ड्रीम्स की वजह से वो जो प्रेज़ेंट जिसमें आप जीने की बात कर रही हैं, उसमें जो खुशी के मोमेंट्स हैं, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, दे मिस आउट ऑन दोज़ हैप्पी मोमेंट्स। सो फिर वो क्या करें? क्या उन्हें उन अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को भूल जाना चाहिए या फिर कोई रास्ता है जिससे वो कम से कम जिए तो सही? क्योंकि वो उन सपनों की वजह से जीना ही भूल जाते हैं। हाँ, तो ये ड्रीम भी कहाँ की बात है? ये अभी की बात है कि बाद की बात है? आई एम ये जो टॉकिंग हमारी अबाउट ड्रीम्स है, ये जो हमारी एग्ज़ैक्टली। ड्रीम्स है, ये अभी की बात है, इसी वक्त प्रेजेंट मोमेंट की बात है कि फ्यूचर की बात है ना? बिल्कुल तो फ्यूचर की बात। ये फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर के लिए हम जब ये अपनी प्लानिंग करते हैं, तो हम उस प्लानिंग को कब करते हैं? प्रेजेंट में बैठ के करते हैं, अभी इस वक्त करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के जब हम वो फ्यूचर की प्लान करते हैं, तो कई बार हम ऐसी चीजें जो हैं जो उस कांस्टेंट चेंज को भूल जाते हैं कि चीजें बदल भी सकती हैं। मुझे एक बात याद आती है, मुझे एक बार एक आईपीएस ऑफिसर मिले थे, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था और उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास इतना ऐशो-आराम था, आपको इतनी आदत थी ऐशो-आराम की, तो अब आपके लिए सादी सीधी-सादी जो लाइफ है, ये जीना कितना मुश्किल है। तो उन्होंने एक बात बहुत सुंदर बोली थी, उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए होता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ उसके शौक होते हैं। तो कहीं न कहीं वो संतुष्टि हमें अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी। उस अपने माइंड को वैसे शायद टेम करना पड़ेगा जैसे कि अंजू जी बोल रही हैं। अंजू जी, हाउ टू
एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस। ये भी एक पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एड्रेस करना, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। कुछ लोग हैं जिनका मान लीजिए वेट पुट ऑन होता चला जाता है, वो वेट लूज़ नहीं कर पाते और उसके बाद वो सोशली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। वो अपने आप को उस दशा में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ऐसे में वो एक्सेप्टेंस लेवल होता ही नहीं है कि मैं जो हूँ, वो हूँ। और क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, तो ज़ाहिर है चेंज भी नहीं, बदलाव भी शुरू नहीं होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी इम्परफेक्शंस को ओन करना? सो फिर हमें प्रकृति की तरफ देखना पड़ेगा इस चीज के लिए। क्या प्रकृति ने सब चीजें एक ही जैसी बनाई है? नहीं बनाई। प्रकृति ने हर फूल, अगर हम एक गुलाब का फूल भी देखें तो एक फूल दूसरे से अलग है, राइट? इतनी सारी वैरायटी भी बनाई है ईश्वर ने। सब इतने तरह तरह के फूल बनाए हैं, तरह तरह की चीजें बनाई हैं, पत्ते सब तरह के अलग बने हुए हैं, लोग इंसान सब एक दूसरे से अलग 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 ही चल रहे हैं। अब किसी भी चीज को अगर आप देखो कि अगर मैं अपने चेहरे को देखूं और मैं बोलूं कि मेरा ये राइट साइड और लेफ्ट साइड मुझे बिल्कुल परफेक्टली मैच चाहिए, राइट? वो भी अगर परफेक्टली मैच हो जाए तो आप देखोगे कि वहीं पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आपको लगेगी। प्रकृति भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर करती है। जिस तरह से हम अपने घर में गार्बेज के लिए एक अलग सा कोना बनाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमने एक कोना रखा हुआ है जहां कूड़ेदान के लिए वो जगह है। अगर हम वो कूड़ेदान के लिए जगह ना रखें तो वो कूड़ा जो है पूरे घर के अंदर फैलेगा कि नहीं, राइट? तो वो इम्परफेक्शन के लिए जगह तो हमने अपने घर के अंदर ही रखी है। जो चीजें नहीं चाहिए उसको हम एक कोने में रखते हैं, नहीं तो वो पूरा कचरा सब तरफ फैल जाएगा। तो जीवन में ये समझना जरूरी है कि इम्परफेक्शन जो है वो हमारे को परफेक्शन की तरफ मूव करने के लिए, उसको उसकी तरफ जाने के लिए प्रेरणा देती है। अगर सब कुछ परफेक्ट रहे तो हम करेंगे क्या? किसकी तरफ काम करेंगे? हाँ, कुछ करने के बहुत लिए बहुत रहेगा नहीं। सुंदर तरीके से आपने समझाई ये बात। एक बात और बताएं कि संबंधों की भी मैं यहाँ जरूर बात करना चाहूंगी, रिलेशनशिप्स की। संबंधों में जब चोट लगती है ना, तो बहुत दर्द होता है, किसी को भी अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनकंडीशनल लव की हम बात करते हैं कि वी शुड ऑलवेज लव अनकंडीशनली। लव इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन। सो अनकंडीशनली किसी को प्यार देना विदाउट एक्सेप्टिंग दैट पर्सन, इज इट पॉसिबल? देखो, मेरा ये कहना है सुमेधा कि यू शुड सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। अपने मन को बचाओ। अगर आपने अपने मन में तरह तरह के नेगेटिव अपने अंदर भर लिए तो आपका अपना जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ना आप खुद को प्यार कर पाएंगे, ना आप किसी और को प्यार कर पाएंगे। तो जब आपके रिलेशनशिप में, जैसे आप बोल रहे हैं अनकंडीशनल लव ले जा के देना है, अनकंडीशनल लव कुछ हद तक चलता है। छोटे बच्चे जब होते हैं, माँ उसको बहुत ढेर सारा प्यार करती है, अंदर उसके साथ प्यार होता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके एक्शंस को वो खुद जज करना शुरू कर देती है और वहां से वो कंडीशनैलिटी की तरफ बढ़ते हुए हम चले जाते हैं। इसी तरह हर रिलेशनशिप जो है वो कंडीशनैलिटी की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। However, on the other side ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इस सब नेगेटिविटी से बचाएं। नेगेटिविटी से बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना पड़ेगा। जब हम अपने मन को पिछले किसी चीज से भी कंपेयर करेंगे, आगे या पीछे की कोई भी सिचुएशन से कंपेयर करेंगे, या जजमेंट तभी मन में आएगी और वो कंडीशंस जो हैं तभी उसके साथ लगती चले जाएंगे। जब आपका रिलेशन, जब कोई बात हो जाए, टेक इट एज ए मिस्टेक, लेट इट गो। इस प्रेजेंट मोमेंट में आप उसको खराब ना करें बिकॉज पिछले किसी 5-6 साल पहले किसी ने आपसे कुछ कह दिया था। मन की एक टेंडेंसी है, क्या करता है मन कि ये सारा गार्बेज को इकट्ठा करके उसको चर्न करना शुरू करता है, उसको हिलाता है, डुलाता है, योजनाएं बनाता है कि अब मैं ये कह दूंगा या मैं ये कह दूंगी, अब मैं ये कर लूंगी। जब ये योजनाएं हमारे मन में बननी शुरू हो जाती है तरह तरह की, और हम वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं अपने मन में
कि ऐसी सिचुएशन देखो ये बोलेगा ऐसे, उसके बाद मैं ऐसे जवाब दे दूंगी या ऐसे जवाब दे दूंगी। जब ये योजना बनती है हमारे मन में, तो यही रीजन है हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने का। तो ये स्ट्रेस आगे बढ़ता है तो कहीं भी सिचुएशंस नॉर्मलाइज होने की तरफ नहीं हो सकती। एक व्यक्ति कैसे बिहेव करता है या कैसे रिएक्ट करता है टुवर्ड्स एनी सिचुएशन, क्या आप मानती हैं ये उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर भी निर्भर करता है? क्योंकि हम सभी कहते हैं कि हम बार-बार जन्म लेते हैं, तो कई पिछले जन्मों की लेयर्स एक्वायर करके हम आए होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कोई भी जो सेल्फ है वो इस जन्म के कुछ संस्कार अपने अंदर गैदर करती है, और ये सारी चीजें रहस्य है। हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि 4 तरह के रहस्य हैं, उनमें से एक जन्म और मृत्यु भी एक रहस्य है। तो वो कौन से संस्कार हैं, ये इम्प्रेशंस तो सभी के साथ जाते हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। अब आप ये देखो कि कोई भी तरह का एनिमल देखो, कोई जब जन्म लेता है तो उसको तुरंत से पता है कि उसको कहाँ जाए। टर्टल्स छोटे छोटे निकलते हैं अंडे में से, तो उनको पता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकल के पानी की तरफ भागना है और वहीं जाके हम सेफ रह सकते हैं, नहीं तो उड़ती हुई कोई भी चिड़िया हमारे को उठा सकती है। तो ये कहाँ, ये इंस्टिंक्ट जो है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो हैं, वो अपने साथ अपने डीएनए में लेके आते हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी पूर्व जन्म के बहुत से संस्कार हैं जो हमारे साथ चले आते हैं हमारे साथ। आप देखोगे कि कई बार हम लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनको वो नहीं बदल पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड टू एक्सेप्ट दिस, कि बहुत कोशिश के बाद भी वो पर्सन ये चीज को एक्सेप्ट वो नहीं बदल पा रहा है अपने आप को। तो ये एक्सेप्टेंस भी अपने साथ रख के ही हमें चलना पड़ेगा जीवन में। अंजू जी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये जो एक्सेप्टेंस की हम बातें कर रहे हैं, इसके लिए कोई स्किल या एक्सरसाइज है जो हम रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को रिमाइंडर्स दे सकें जब वो परिस्थिति हमारे सामने आए कि हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, ना कि नेगेटिव, ताकि हम उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सके सिचुएशन। जी सुमेधा, देखिए हमारे कल्चर में इस तरह के बहुत सारे छोटे और बड़े टिप्स हमें दिए गए हैं जो हमारे को जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए रोज प्रेरित करते हैं। उनमें से एक है कि जब आप सोए उठें तो अपने हथेलियों के बीच में देखें, अपने हथेलियों के बीच में देखकर उस इष्ट को, जिसको भी आप चाहते हैं या फिर मानते हैं, या फिर जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड का भाव रख के उनको धन्यवाद करें कि एक नई दिन, एक नया शुरुआत आपको देने के लिए। और उसके बाद कोई एक पॉजिटिव हैबिट हम अपने जीवन में ले सकते हैं, जैसे हम योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सुबह वॉक के लिए जा सकते हैं, पार्क में जाके अपने, हाँ अभी तो आजकल ऐसी सिचुएशन है, मास्क पहन के जाइएगा अगर आप पार्क में जा रहे हैं, वॉक के लिए जाएं, नेचर के साथ थोड़ी देर बैठें, कनेक्टेड रहें नेचर के साथ। तो यही छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं आपके लिए और हमारे सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती। देखिए, जमीन पर कोई निशान पड़ जाता है तो मान लीजिए वो कई महीनों और कई सालों से है, तो वो पानी डालकर एकदम नहीं, उस पे दवा छिड़कते हैं, स्क्रब करते हैं, फिर वो थोड़ा फीका होता है, फिर और फीका होता है, फिर धीरे धीरे एक दिन वो गायब हो जाता है। तो अंजू जी की बातों को सुनकर आइए अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं और जीवन की रियलिटीज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, क्योंकि जहां हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया, वहां अपने आप कंटेंटमेंट हमारी लाइफ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, आज इस कार्यक्रम में आप आई और आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच। सो आज द माइंडफुल लाइफ में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, तभी हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे द माइंडफुल लाइफ में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।